रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट क्लास की लिया था, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होती है? द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर is known as current density, or it is defined as the charge flowing per second per unit area of a conductor. Charge flowing per second per unit cross sectional area of a conductor, and it is denoted by J, charge flowing per second per unit area. चार्ज upon टाइम इज करंट। तो करंट डेंसिटी क्या होगी हमारे पास? करंट पर यूनिट एरिया। नाउ अब यहां पे जो एरिया होता है दैट इज हेल्ड नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। और अगर करंट जो है या एरिया जो है वो क्या है? दैट डज नॉट perpendicular to the direction of flow of current, then in that case current is equal to A cos theta, current divided by A cos theta, where A cos theta जो है that is the component, means first situation में normally जो होती है करंट हमारे पास वो ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने लिया हुआ किसी कंडक्टर का, ठीक है, और ये करंट इसमें से फ्लो कर रही है करंट। अब ये जो एरिया है ये एरिया वेक्टर हो गया नॉर्मल टू द एरिया, तो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो देन इन दैट केस करंट डिवाइड बाय एरिया। नाउ इस एरिया जो है सपोज ये आ गया हमारे पास एरिया और ये करंट है, राइट। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो और ये आ गया हमारे पास एरिया। अब एरिया वेक्टर है तो क्या लेंगे? जो इसका नॉर्मल होगा, नॉर्मल टू द एरिया, वो ये आ गया, ये आ गया एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एंड से इट मेक्स एन एंगल थीटा, ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। तो इन दैट केस करंट डेंसिटी जो है दैट विल बी इक्वल टू आई डिवाइड बाई कंपोनेंट ऑफ एरिया क्या होगा? ए कॉस थीटा। और करंट जो है दैट इज आल्सो इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, और करंट इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। करंट डेंसिटी जो है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया जो है दैट इज आल्सो वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो क्या हो गया? जे डॉट ए। और हमने पीछे स्टडी किया था कि करंट जो है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो यहां से भी हमारे पास ये भी प्रूफ हो गया कि करंट डेंसिटी, करंट जो है दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर्स का वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी, यहां से भी प्रूफ हो गया, राइट। तो ये आगे हमारे पास करंट डेंसिटी क्या होगी? करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। नाउ फॉर क्वेश्चन ये रिलेशन याद रख लेना। सम टाइम क्या होता है, हमें ये दिया होता है कि करंट डेंसिटी जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ क्या हो गया? एरिया। तो उस केस में यू हैव टू फाइंड करंट, तो ये आ गया इंटीग्रल जे डॉट डी एस, फिर जे जो है दैट इज द करंट डेंसिटी और डी एस क्या होगा हमारे पास? स्मॉल एरिया एलिमेंट, पहले स्मॉल लेते हैं एंड देन इंटीग्रेट करके हम उसको करंट को फाइंड कर सकते हैं, राइट।
नाउ एसआई यूनिट, करंट डेंसिटी जो है इसके जो एसआई यूनिट क्या होते हैं, करंट को हम लेते हैं एम्पेयर में और एरिया को लेते हैं मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, राइट। नाउ करंट डेंसिटी जो किसके बराबर होगी, करंट पर यूनिट एरिया, एंड फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट किसके होती है, NEA VD, where VD is the drift velocity A, तो करंट डेंसिटी जो है that will be equal to NEVD, करंट डेंसिटी जो है किसके बराबर हो जाएगी, NEVD, एंड VD जो है that is proportional to the electric field। ओके, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था, तो क्या आया था, E tau डिवाइड बाई ML, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। नाउ सपोज हमारे पास देयर इज अ कंडक्टर, ये हमने एक कंडक्टर ले लिया, इसका क्रॉस सेक्शन ली है, राइट। अब हमने इसको क्या किया, सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, ये एंड पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप, और डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और करंट जो है दैट आल्सो फ्लोज फ्रॉम कार से पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहाँ पे जो करंट डेंसिटी होगी, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, तो पॉजिटिव चार्ज से हम करंट की डायरेक्शन को लेते हैं, तो करंट पर यूनिट एरिया जो है दैट इज द करंट डेंसिटी, तो यही करंट डेंसिटी की भी डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव आइन, ये इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, और ये इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, राइट। तो यहां पे आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको नोट कर लो आप। फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, for positive charge carriers, drift velocity VD is in the same direction of electric field, किस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, and as such J is in the direction of electric field, is in the direction of electric field, right। ये आ गया किसके लिए, फॉर पॉजिटिव चार्ज, एंड फॉर नेगेटिव चार्ज कैरियर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी is in the opposite direction of E. Opposite direction of E. E क्या होगी? That is the electric field. But current density जो है, current density is still in the
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टिल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया कि व्हाट एवर द नेचर ऑफ द चार्ज कैरियर, करंट डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रहती है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हो गई, व्हाट एवर मे बी द नेचर ऑफ चार्ज कैरियर, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन। ये करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो क्या रहते हैं, सेम डायरेक्शन में रहते हैं, राइट। तो ये थी हमारे पास करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होगी हमारे पास, द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर, एंड चार्ज अपॉन टाइम क्या होगी, करंट, तो करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था कि जो करंट होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द करंट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर सपोज हमारे पास एक ये कंडक्टर है ऑफ द शेप राइट, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज अनदर क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। ये आ गया A1, A2, A3। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो एरिया जो है वो क्या है, A1 जो है दैट इज लेस देन A2, A2 इज लेस देन A3। लेकिन अगर करंट डेंसिटी की बात करेंगे, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी जो वो J1 है, यहाँ पे करंट डेंसिटी जो वो क्या है, ये J2, और यहाँ पे करंट डेंसिटी जो है वो क्या होगी, J3। तो देन इन दैट केस क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी एट A1 इज ग्रेटर देन द करंट डेंसिटी एट एरिया A2 इज ग्रेटर देन A3। व्हाट द वैल्यू ऑफ करंट रिमेन सेम। तीनों केसेस में करंट डेंसिटी जब वो डिफरेंट होगी, लेकिन करंट की वैल्यू जो वो क्या होगी, सेम रहेगी, राइट। मीन कितना यहाँ से चार्ज कैरियर जब वो एंटर करेंगे उतने ही लीव करेंगे, एंड नेट चार्ज जो होता है कंडक्टर के अंदर वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। Next is Ohm's law in terms of current density and electric field। in terms of J क्या होगी करंट डेंसिटी, और E क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। हम एक कंडक्टर जब कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर कंडक्टर। ये कंडक्टर ले लिया हमने, एरिया क्रॉस सेक्शनल जो वो किसके बराबर है, एरिया क्रॉस सेक्शन A, लेंथ L, ये एंड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E, पोटेंशियल डिफरेंस इज V, राइट। करंट डेंसिटी की वैल्यू किसके बराबर है, J, करंट की वैल्यू किसके बराबर है, I। वही सेम डायग्राम जो अभी हमने ली, ये आगे हमारे पास करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करेंगे विद लिफ्ट वेलोसिटी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड एन इलेक्ट्रॉन जो है they drifted towards positive। then
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट जो है वो किसके बराबर होती है, V बाई आर। दिस इज फर्स्ट। एंड करंट डेंसिटी जो है, एंड करंट डेंसिटी किसके बराबर होती है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। और I जो है वो किसके बराबर हो गया, JA। दिस इज सेकंड इक्वेशन। And when a source is connected across the ends of the conductor, then electric field is set up. Electric field क्या होती है, potential divided by length. Now V is equal to EL. This is third equation. हमने क्या लेना है, करंट किसके बराबर होगी, V by R, ठीक है। एंड इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, करंट किसके बराबर होती है, करंट डेंसिटी इनटू एरिया। और पोटेंशियल जो है किसके बराबर होता है, EL के बराबर, राइट। Now from first, second and third equation, इन तीनों इक्वेशन से यहां पे I is replaced by, किससे रिप्लेस कर देंगे, JA से। फर्स्ट इक्वेशन में I is replaced by JA, देन क्या हो गया हमारे पास V, और V जो है वो किसके बराबर है, EL के बराबर। तो यहाँ पे V is replaced by EL divided by R, right? Now where R जो है किसके बराबर होता है, ये हमने रिलेशन निकाला था लास्ट टाइम, रेजिस्टिविटी लेंथ डिवाइड बाय एरिया, as R is equal, therefore current डेंसिटी इंटू एरिया इज इक्वल टू E L। R की वैल्यू लगाइए यहाँ पे रो L डिवाइड बाई A, तो A जो है वो यहां चला जाएगा, डिवाइड बाई तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ एरिया, एरिया कैंसिल, लेंथ एंड लेंथ कैंसिल, तो करंट डेंसिटी किसके रह जाएगी, 1 बाई रो इंटू E। ठीक है, और 1 बाय रो क्या होगा, सिग्मा। व्हाट इज सिग्मा, कंडक्टिविटी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो क्या हो गया, कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी करंट डेंसिटी किसका होगी, सिग्मा E के बराबर। तो ये था हमारे पास ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या करना, तीन रिलेशंस लेंगे, इनको सिंप्लीफाई करना, तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको अभी माइंड में रखना। आगे अभी आज हम लेंगे मोबाइलिटी, तो वहां पर यूज होगा ये, ठीक है। तो राइट ऑन ए क्वेश्चन, राइट ऑन, फाइंड द रेजिस्टिविटी। क्वेश्चन इज फाइंड the resistivity, find the resistivity of a conductor, find the resistivity of a conductor in which a current density of, in which current density of 2.5 ampere per meter square is found to exist, when an electric field, when an electric field 15 volt per meter is applied on it, 15 volt per meter is applied on it। तो करंट डेंसिटी किसके होता है, सिग्मा E। ना सिग्मा क्या होगा, 1 बाई रो E। तो हमें क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी, तो क्या होगा, E बाई J। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड है 15 डिवाइड बाई 2.5, तो करंट डेंसिटी जो है वो
सॉरी रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो किसके आ जाएगी 6 ohms meter, that will be equal to 6 ohms meter. Now next write on calculate the electric field in a copper wire. Calculate the electric field in a copper wire of cross-sectional area 2.0 millimeter square. Carrying a current of 1 ampere. The resistivity of copper is equal to 1.7 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2.0 millimeter square means 2.0 into 10 raised to power minus 6 मिली है ना, -3 का स्क्वायर तो 6 मीटर स्क्वायर. करंट की वैल्यू जो वो किसके बराबर दी है 1 एम्पियर एंड resistivity is 1.7 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. तो you have to find, आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड करनी है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर है? V/L. Now according to Ohm's law, V किसके बराबर होगा? IR/L. ठीक है. नाउ व्हाट इज R? I/L. और R जो किसके बराबर होता है? रो L डिवाइड बाई एरिया. नाउ लेंथ कैंसल्स, तो हमारा रिलेशन क्या होगा? I रो बाई A. व्हाट इज I इज करंट गिवन, रो इज रेजिस्टिविटी, ये भी दी है और एरिया भी दिया है. नाउ पुट द वैल्यूज. यहाँ पे रिलेशन में अब इसकी वैल्यूज लगाइए आप और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी वैल्यू आती है उसको कैलकुलेट करिए और ये वैल्यू जो है वो किस में हो जाएगी? वोल्ट पर मीटर. तो ऑन कैलकुलेटिंग ये आंसर इसका आप नोट कर लो. यह आ जाएगा 0.85 इंटू 10 raised to power -2 वोल्ट पर मीटर. Now next, very important question, और ये बड़ी बार एग्जाम में आ चुका है और इवन ये आपके स्कूल में जो एग्जाम होते हैं वहां पे भी बड़ी बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? अ पोटेंशियल डिफरेंस V is applied
write down, a potential difference V is applied to a conductor of length L. Potential difference V is applied to a conductor of length L, diameter D, right? How are the electric field? How are the electric field E, drift velocity Vd, and the resistance R affected? Again I repeat, a potential difference V is applied across a conductor of length L, diameter D. How are the electric field E, drift velocity Vd, and the resistance R affected when? First part, V is doubled. जब आप पोटेंशियल को डबल करेंगे, सेकंड, L is doubled, and third, D is doubled, right? तो फर्स्ट इसका सोल्यूशन में क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं हमारा जो है फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगी, V by N, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इसका रिलेशन क्या होता है, E टाउ डिवाइड बाई ML, M R E, V टाउ डिवाइड बाई ML, E क्या होगा, V by N, एंड R किसके बराबर होगा, रो L by A. अब यहां पे एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, लेकिन पाई आर स्क्वायर की जगह हमें क्या दिया, ये आ गया रो L पाई R की जगह क्या दिया, रेडियस डायामीटर, तो रेडियस क्या हो किसके बराबर होगा, D by 2 का स्क्वायर, ठीक है? तो यहां पे हो जाएगा D स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, तो ऊपर चला जाएगा, तो ये अगेन रिलेशन हमारे पास क्या हो गया, 4 रो L डिवाइड बाई पाई D स्क्वायर, ठीक है? तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये आ गई, रेजिस्टेंस ये आ गई. अब आप आसानी से इसको रिलेशन में देख सकते हैं. पहला पार्ट क्या होगा, पहले का आंसर क्या है, अगर V डबल्ड होगा तो व्हेन V इज डबल्ड, तो V जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो डबल, ठीक है? तो पहले में आंसर जो है वो आपका फर्स्ट पार्ट का क्या होगा, जब V डबल होगा तो E जो है वो भी डबल हो जाएगा. तीसरा क्या पूछा हुआ, रेजिस्टेंस, सॉरी वेलोसिटी पूछी हुई है. जब V डबल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगी. वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है किसके प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है दैट इज आल्सो डबल. और R जो है रेजिस्टेंस किसी फैक्टर के ऊपर डिपेंडिंग कर रही है, तो क्या हो गया, अनचेंज, रिमेन अनचेंज. ये आ गया पहले पार्ट का आंसर. V डबल, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल, वेलोसिटी डबल, रेजिस्टेंस रिमेन अनचेंज. सेकंड पार्ट, जब लेंथ को डबल करेंगे, व्हेन लेंथ इज डबल, तो सबसे पहले किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो जब लेंथ को डबल करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो दैट बिकम्स हाफ, E becomes half
1/2। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है दैट आल्सो बिकम्स हाफ। और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो लेंथ डबल हो रही है तो रेजिस्टेंस जो है दैट बिकम्स डबल। एंड थर्ड पार्ट, अगर d को डबल करेंगे, इफ d डबल, डायमीटर डबल हो गया तो E की वैल्यू जो वो चेंज नहीं होगी, तो E remains अनचेंज। जब E चेंज नहीं होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है, तो ये भी अनचेंज। अब बचा क्या, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो है दैट बिकम्स कितनी हो जाएगी, 1/4, बिकम्स 1/4। क्या हो गया यहां पे, डायमीटर को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, इसका वैल्यू लगाएंगे यहां पे, तो रेडियस के अकॉर्डिंग तो दैट विल बी इक्वल टू, ये तो सेम ही रहेगा, तो डायमीटर जब डबल हो गया, डबल का हो गया मीन 4d का स्क्वायर, राइट, 4d स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास पहले रेजिस्टेंस क्या हो गया, 4 रो L बाई 5d स्क्वायर, अब डबल हो रहा है तो 4d का इंटू d का स्क्वायर, तो 2 to the 4, तो क्या हो गया 1/4 ऑफ दिस वैल्यू, और ये r के बराबर है, तो रेजिस्टेंस जो है दैट बिकम 1/4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। Now next is Ohm's law on the basis of drift velocity, that is the microscopic view of Ohm's law। तो अब इसमें हम क्या करें, लेट अस कंसीडर कंडक्टर। कंडक्टर of length L, cross sectional area A, length L, cross sectional area A, connected with a source of potential difference V। ठीक है, ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या होगा नेगेटिव, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप अक्रॉस द कंडक्टर, और पॉजिटिव आयन जो है दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स नेगेटिव आयन, एंड इलेक्ट्रॉन जो है दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव आयन। राइट, नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगी दैट इज टेकन फ्रॉम, कहां से ली जाएगी, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये वेक्टर का साइन नहीं है, ये करंट की डायरेक्शन है। देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि कंडक्टर्स में जो एक्चुअल में ले जाता है, किससे लिया जाता है, फ्लो चार्ज कैरियर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द कंडक्टर किसके आ जाएगी, Vd इज इक्वल टू E टाउ डिवाइड बाई n। व्हाट इज टाउ, टाउ जो है दैट इज द टाइम ऑफ कोलिजन, टाइम ऑफ कोलिजन, और इसको हम रिलैक्सेशन टाइम का नाम भी देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज रिलैक्सेशन टाइम।
ठीक है, और इसका जो ऑर्डर होता है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 सेकेंड एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैल्यू क्या होती है, इसका जो ऑर्डर है ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर होती है, पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ। देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास, ई वी टाउ डिवाइड बाय एम एल। तो ये रिलेशन हमने लास्ट टाइम निकाला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। नाउ दिस इज फर्स्ट। Now, according to the relation between current and drift velocity, तो करंट जो है वो किसके बराबर होती है, NAEVD। Now put the value of VD from equation first in this equation या from first and second। तो करंट किसके बराबर हो जाएगी, NAE। Now VD is replaced by EV tau divided by ml or I is equal to 100। अब ठीक है बेटे, बेटे ये नेट की प्रॉब्लम होगी फिर तो, ठीक है। तो मैं इसको रिकॉर्डेड, अब ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये आ गया हमारे पास NAE इंटू ई स्क्वायर। नाउ ये जो पोटेंशियल है इसको यहाँ पे हम ले लेंगे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। क्या होगा, I डिवाइड बाई D इज इक्वल टू NAE स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई ml। और रेसिप्रोकल ऑफ दिस रिलेशन V बाई I इज इक्वल टू क्या होगा, ml डिवाइड बाई NAE स्क्वायर टाउ। नाउ m is the mass of electron, L is the length of a conductor, N is number of electron per unit volume, A area of cross section, E is the charge of electron and tau जो है that is the relaxation time। और ओम्स लॉ जो है वो कंडीशनल लॉ है, ठीक है, इट इज नॉट द फंडामेंटल लॉ। जैसे हमारे पास बाकी वाले लॉज हैं, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, तो वो फंडामेंटल, लेकिन ये फंडामेंटल लॉ नहीं है क्योंकि कंडीशंस के ऊपर बेस करता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशनल है, तो एरिया, लेंथ और ये सारी कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, और इसको, इस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं किससे, R से, ml डिवाइड बाई NAE स्क्वायर टाउ। नाउ व्हाट इज R? R इज द रेजिस्टेंस। ये होगा रिलेशन माइक्रोस्कोपिक, एक एक क्वांटिटी इसमें मेंशन की है। एक्चुअल में रेजिस्टेंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ml/NAE स्क्वायर टाउ। तो ये अगर रेजिस्टेंस, देयरफॉर V by I इज इक्वल टू, इसको रिप्लेस कर देंगे R से। नाउ V इज इक्वल टू IR, R इज कांस्टेंट, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। नाउ दिस इज ओम्स लॉ जो हम डायरेक्ट लिया था पहले। अब इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू कहां से ड्राइव्ड है, दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैक्सिमम जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाता है कि डिड्यूस ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। नाउ नेक्स्ट, इसी में हमारे पास हमने रिलेशन निकाला था क्या, रेजिस्टिविटी। लास्ट टाइम मैंने रिलेशन दिया था रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो है रो से डिनोट करते हैं किसके रो होती है, दैट विल बी इक्वल टू
ये था ना हमारे पास R इज इक्वल टू रो L बाई ए, तो रो किसके बराबर हो गया, दैट विल बी इक्वल टू R A बाई L, राइट। तो ये रेजिस्टिविटी का रिलेशन है R A upon L। नाउ रेजिस्टेंस हमने अभी कैलकुलेट की, किसके बराबर होती है, एम एल डिवाइड बाई एन ए ई स्क्वायर टाउ। नाउ पुट द वैल्यू हियर, तो रो इज इक्वल टू ए बाई एल इंटू आर, आर क्या हो गया, एम एल डिवाइड बाई एन ए ई स्क्वायर टाउ, लेंथ लेंथ एरिया एरिया कैंसल। नाउ रेजिस्टिविटी किसके बराबर जाएगी, एम डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ। और आपको याद है मैंने फैक्टर्स लिखवाए थे आपको, रेजिस्टिविटी जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज। देखो इस रिलेशन के अंदर जो है ना एरिया है ना लेंथ, तो रेजिस्टिविटी जो है किसकी दी जाती है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर, मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर डेंसिटी के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एम और ई तो कांस्टेंट है, एंड टाउ जो है दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसको आगे हम नेक्स्ट जो वो डिस्कस करेंगे, राइट। एंड कंडक्टिविटी जो किसके बराबर होती है, 1 बाई रो, तो उसका रिलेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई एन। तो ये आ गया हमारे पास कंडक्टिविटी का रिलेशन। मोबिलिटी, नेक्स्ट टॉपिक इज मोबिलिटी। हमने यहां पे अभी तक पढ़ चुके हैं कि कंडक्टिविटी जो है वो किसके कारण होती है, दैट इज ड्यू टू द मोबाइल चार्ज कैरियर्स। कंडक्टिविटी जो है डिफरेंट मटेरियल्स में किसके कारण होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द मोबाइल चार्ज कैरियर्स। इन कंडक्टर्स के अंदर जो हमारे पास चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। देन इन गैसेस पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हम कर चुके हैं, आपको मैंने बताया था जब फर्स्ट डे लेक्चर था कि डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट चार्ज कैरियर्स। तो मोबिलिटी जो होती है कि कोई भी कंडक्टर जो है वो कोई भी मटेरियल जो है दैट इज गुड कंडक्टर और बैड, दैट डिपेंड्स अपॉन द मोबिलिटी। तो मोबिलिटी जो है इट इज डिफाइंड एज, इसको म्यू ई से या सिंपली म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी of charge carrier per unit electric field, per unit electric field, drift velocity per unit electric field, mu E is equals to Vd divided by E। SI यूनिट इसके क्या होते हैं, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वोल्ट पर मीटर, तो दैट इज मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड, राइट। एस करंट डेंसिटी किसके रहती है, एन ई वी डी, ये रिलेशन हमने निकाला एन ई वी डी। नाउ ये जो रिलेशन है इसको क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय ई, तो क्या होगा, J बाई ई इज इक्वल टू एन ई वी डी बाई ई। नाउ J अपॉन ई, J अपॉन ई जो वो क्या होगा हमारे पास, सिग्मा। कंडक्टिविटी रिलेशन लिया था ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो J बाई ई की वैल्यू जो है किसके बराबर होती है, सिग्मा के बराबर। और एन ई वी डी बाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मोबिलिटी। नाउ दिस इज द रिलेशन फॉर कंडक्टिविटी।
in terms of mobility of electrons. Right? Now, in case of conductors, conductivity जो है that will be equals to N E mu E. What is N E? Number of electrons per unit volume, and E क्या होगी? That is the mobility of electrons. And in case of semiconductors, conductivity जो है that will be equals to क्योंकि सेमीकंडक्टर में दो टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, तो क्या हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ होल्स. नाउ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी? एन ई म्यू ई प्लस होल की क्या हो जाएगी? एन एच. चार्ज वही रहता है सेम, क्योंकि होल इज नथिंग दैट इज द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये आप सेमीकंडक्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. एंड म्यू एच. ठीक है, तो यहां पे एन ई जो है ये क्या होगी? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. एन एच इज द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स. mu e mobility of electrons and mu h is the mobility of holes. ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए? कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर. क्योंकि ये रिलेशन अभी हमने स्टडी किया, वहां पे हम इसको डायरेक्ट रिलेशन जो यूज करते हैं, तो उस वक्त बच्चों को याद नहीं होता कि क्या है ये रिलेशन, कैसे आया. तो यहां से हमने ड्राइव किया मोबिलिटी का. इसी तरीके से बाकी मटेरियल्स के मैच भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जो हमारी जरूरत रहेगी वो रहेगी कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स. राइट. तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आज के लिए वो है दैट इज ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर या लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ. ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर. ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर या रेजिस्टेंसेस. ओमिक को हम लीनियर डिवाइसेस का नाम भी देते हैं और नॉन ओमिक को नॉन लीनियर. अभी मैंने आपको बताया कि जो ओम्स लॉ जो है दैट इज नॉट द फंडामेंटल लॉ, ये कंडीशनल लॉ है. तो ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं? विच ओबे ओम्स लॉ, फॉर विच द ग्राफ between V and I, graph between
V and I is a straight line, और अगर नेगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे तो ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मीन क्या होता है, जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं करंट की वैल्यू जब इंक्रीज करेगी, तो ये कंडक्टर जो इनको नाम देते हैं हम ओमिक कंडक्टर। मीन जितने भी हमारे पास कंडक्टर्स हैं या मेटल्स हैं, ठीक है, कंडीशन क्या है, व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इवन कि अगर हम कंडक्टर को भी ज्यादा देर तक करंट पास करेंगे तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग लॉ, आई स्क्वायर आर टी, ये पढ़ेंगे इसी यूनिट में हम। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी जिससे टेम्परेचर जब वो चेंज हो जाएगा तो फिर ये ग्राफ जो है दैट विल बी नॉट ए स्ट्रेट लाइन, तो उनको नाम देते हैं हम नॉन लीनियर, जिनमें ग्राफ स्टेट नहीं आएगा। जिसमें ग्राफ स्टेट आ रहा है मींस रिलेशन बिटवीन करंट एंड potential is a straight line, means which obey Ohm's law, for which graph between V and I is straight line. And non-linear devices क्या होंगे, इनको हम non-ohmic बोलते हैं, which do not obey Ohm's law, ये वाले Ohm's law को obey करते हैं। और next है second जो है which does not obey Ohm's law, means for which the graph between वोल्टेज एंड करंट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। जैसे हम लैंप फिलामेंट का ग्राफ लें, लैंप फिलामेंट, अगर इसका ग्राफ जब हम ड्रा करेंगे किसके बीच में, V और I के बीच में, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। तो ये नॉन लीनियर है, इनिशियली सम पोटेंशियल कम है, करंट की वैल्यू ज्यादा, फिर क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ने पर करंट इंक्रीज नहीं करेगी, राइट। तो उसका कारण क्या होता है, कोलिजन जब वो बढ़ जाती है जिसके कारण करंट जब वो इंक्रीज नहीं कर पाती। नाउ फॉर जंक्शन डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड में आप लोग देखोगे ये आ गया हमारे पास V, ये I, ये -V, ये -I। तो यहां पर भी ग्राफ जो है दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो ये भी क्या होगा हमारे पास, नॉन लीनियर या नॉन ओमिक जंक्शन डायोड। ठीक है, अब इस टॉपिक के अंदर बड़ा सिंपल सा है, इसमें जस्ट आप इसको रीड जो इंट्रोडक्टिव उसमें एनसीईआरटी के अंदर दिया होगा उसको रीड करिए, कौन कौन से डिवाइसेस है। बस सिंपल इसमें कंसेप्ट क्या है, जिनमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है विच ओबेज ओम्स लॉ, उनको नाम देते हैं हम ओमिक कंडक्टर। ठीक है, और नॉन ओमिक क्या हो गए, जिनमें ग्राफ स्ट्रेट ही होगा, विच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, फॉर विच ग्राफ बिटवीन V एंड I इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। और वो कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं वो आपने मेंशन